तो मैं हूं अभी ठीक अपने पूर्व प्रधान के सामने, भूतपूर्व प्रधान थे सिंदरौली के, श्री महावीर चौहान, हमारे ताऊ जी लगते हैं। तो ताऊ जी, आप इन पेड़ों के बारे में कुछ बताइए। पेड़ों के बारे में क्या बताना है। एक बार हमने प्लान बनाया भी था भाई, जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं भीमल के, तो चलो वो तो पशु का चारा है, लेकिन एक खड़का, एक तूण के ये जो पेड़ हैं, ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये हमने बोला भी था कि भाई कुछ तो, या तो कुछ लोपिंग कर दो है जी, और या तो फिर यार ये अनसेसरी है जो इनको काट दो। अभी हमारे जो सिंदरौली का ग्रुप है उसमें भी चल रहा था, अभी 3-4 दिन पहले चर्चा चल रही थी कि भाई झाड़ी झूड़ी हो रखी है, ये हो रखा है, वो रखा है। हमने बहुत प्रयास किया, लोगों को समझाया, लोगों को भी बोला, काफ़ी लोग तैयार हुए थे, लेकिन कई लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा तो है नहीं वहाँ पे। अब मेरा ये घर है, देखो मेरे घर के ऊपर ये भीमल के पेड़ देखो हैं, ये इतने घने पेड़ है, ये बताओ। अब कभी अगर भगवान ना करे, कभी अगर तूफान आता है, कभी कुछ आएगा, तो जब ये पेड़ कहाँ को नीचे को आएंगे टूट के। जी जी बिल्कुल टूट के आएंगे, जब मकान टूटेगा किसी का, तो तब जब उसको मकान बनाना पड़ेगा ना, तब उसकी समझ में आएगी कि हाँ भाई वाकई हमें जो है ये पेड़ काटने चाहिए। अरे मेरे गांव, मेरे घर की हालत नहीं है ये गांव में देखो तुम, आप पूरा सबके घर के आगे जो है पेड़ है। अब ये हमारे नहीं है। जब तक खुद लोग ये नहीं सोचेंगे कि नहीं भैया मेरा पेड़ है जो है उसके मकान के ऊपर है, अगर वो गिरेगा, आप मेरे अगर छत में जाके देखें ना, सारे वो भीमल के पत्ते जो है ना वो छत में आ रहे हैं। बरसात में वो क्या, वो तो सड़ जाता है, सड़ता है तो वो सीमेंट को चाट जाता है, उसमें से जो है पानी टपकने लगता है नीचे। जब तक ये लोग खुद ही नहीं सोचेंगे, ही नहीं यार मेरा पेड़ जो है कि उस मकान को नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे वो काट देना चाहिए। अब मैं काटूं तो झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे वो मेरे साथ। मैंने सुना आपने एक बार प्रस्ताव भी बनाया था। हाँ, प्रस्ताव बनाया मैंने अपने कार्यकाल में प्रस्ताव बनाया। क्या हमने तो जो चिरान वाले आए थे वो भी आ गए थे गांव में। अच्छा है जी, 50,000 में ठेका भी पड़ गया था जी। पेड़ों पे निशान भी लगाए जी जी है ना, लेकिन वो तब तक बस जो जिसने पेड़, जैसे जो लोग दिल्ली में हैं, उनके जो है पेड़ जो है गांव में लोग भीमल काट रहे हैं, ये कुछ काट रहे हैं, वो उन्होंने खबर कर दिया जी तुम्हारे पेड़ पे तो भाई निशान लग गया जी, है ना। तो मेरे लिए तो कई लोगों ने वहाँ से भी बोला कि भाई हमारा पेड़ काट के देखो, फिर हम बताते हैं। कुल मिला के दिल्ली वाले मना कर रहे हैं ज़्यादातर। मना दिल्ली वाले नहीं करते हैं। कौन करता है? मना नहीं कर रहे हैं दिल्ली वाले, अच्छा है ना। लेकिन जो गलत पेड़ है, हम तो वो काट रहे थे कि भाई जैसे वो तार पे, अब तो तार चलो ये हो गया हाँ है जी, अब ना पेड़ तो काटनी है क्योंकि वो भी बाद में बड़े होंगे, बड़े होंगे तो जाहिर है। तब तक जो है नहीं सुधरेगा, तब तक जब तक अगर मेरा पेड़ है, मैं स्वयं अपना पेड़ काट सकता हूँ। बस जब सब लोग यही सोचेंगे कि नहीं यार मुझे वो पेड़ काटना है, इससे झाड़ी हो रही है ना, ये झाड़ी है या किसी के मकान के ऊपर गिरेगा, ये तो लोगों की अपनी सोच है, और तब पेड़ कटेंगे। चाहे प्रस्ताव, चाहे आप कितने भी बना लो, प्रस्ताव तो बनते रहते हो, कागज में लिखा जाता है, बाकी मनन कौन करता है उस चीज़ को, कोई नहीं मानता। कागजों में तो लिखा हुआ है। तो ये है पेड़ काटना, झाड़ी काटना। भाई झाड़ी सब लोग जा रहे हैं, ये सिद्ध से जो है इधर को रास्ता आ रहा है, सारे लोग उधर को जा रहे हैं, गाय बच्छी वाले भी जा रहे हैं, घसेरी भी जा रही है, सब जा रहे हैं, लेकिन वो बस थोड़ा सा रास्ता देखना है उन्होंने यार बस। कई बार क्या है कि जैसे घास की डोली है उस पर लगता है, वो नहीं काटेंगे, लेडीज हैं उसको भी नहीं काटती, वो उन्होंने अपने रास्ता बनाना जाने के लिए यार बस काटते हैं। गाँव में तो स्वयं सोचना चाहिए। गाँव में एकता भी नहीं है ना, एकता भी है, मतलब अब ये वैसे नहीं है। सब बोलते हैं, हाँ। करता कोई नहीं है, बोलते सब है, करता कोई नहीं है ना। लेकिन मैं अगर पहल करूं, अब देखो मैंने देखो ये मेरे घर के आगे ऊपर ये देखो रामबास के ये सारे मैं काट रहा हूं, आजकल मैं खुद ही काट रहा हूं अपने घर के आगे। अच्छा। क्योंकि ये मेरा है, अभी मेरे घर के नीचे और किसी के दूसरे का है, अब मैं कैसे काट दूं उनको, बोलो। मैं तो नहीं काट, अब उनको काटना चाहिए ना, इनको काटना चाहिए भाई, यही रास्ता है, आम रास्ता है, इधर से छनियों का रास्ता है, ये नीचे देखो ये पूरा, ये अब इनका तो है नहीं, वो पूरा जंगल है, वहाँ भी नीचे घर है ना। हाँ नीचे घर है, अभी कहीं दिख रहा है, ये सामने का घर नहीं दिख रहा है, नीचे का घर नहीं दिख रहा है, नीचे रास्ता है वो पूरा आम रास्ता है, वो नहीं दिख रहा है कहीं से। पिछले हफ्ते यहाँ भालू भी आया था। हाँ जी,
क्या भालू आते रहते हैं, भालू आते रहते हैं। भालू आते हैं, सुंगर आते हैं, कई कई जंगली जानवर आते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले दो बंदर ये ऊपर पेड़, वहां तक पत्थर भी नहीं फेंक सकते हम, इतना बड़ा पेड़ है। ये देखो पत्थर भी नहीं जाते, वो पेड़ में चला जाता है, कहीं इधर उधर हो तो यहाँ से वो मक्की तोड़ के ले गया, गोभी उखाड़ के ले गया, सब कुछ ले गया। चलो वो भी ठीक है। अगर बाई चांस किसी का बच्चा खेल रहा हो तो जंगली जानवर का कुछ पता हाँ, नहीं बिल्कुल कहाँ से आ खतरा जाए। है, खतरा है। तो घर के आगे जंगल बना हुआ है यार, ये सारा जंगल बना हुआ है घर के आगे। अभी हमारा खेत तो है नहीं, अब मेरा होता तो मैं काटता भाई इसको। अगर ऐसा चलता गया तो एक दिन जरूर किसी का बच्चा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोग अब यही चाह रहे हैं कि भाई जान मान की हानि हो तो तभी अगर सुधरेंगे तो ठीक है। हाँ। हाँ जी, किसी का पेड़ किसी के मकान के ऊपर जब तक नहीं गिरेगा तब तक लोग समझेंगे नहीं। पिछले और जब उसको मकान बनाना पड़ेगा ना दूसरे का, तब उसको पता लगेगा, और तब दूसरा भी सुधरेगा। तब दूसरा भी बोलेगा नहीं यार, मेरा जो है ना उसके पेड़ के या उसके मकान के ऊपर मेरा पेड़ है भाई, मुझे वो काटना है। तब तक नहीं सुधरेंगे लोग। अभी पिछली हफ्ते गौशाला में हुई थी। हाँ, गौशाला में भी, तब अब भी नहीं गौशाला जागे, में बाघ आया, तब भी कुछ नहीं करते गाँव वाले। बाघ आया गौशाला में। अब लोग रात को जा रहे हैं, कोई 11 बजे 12 बजे तक बैठे हैं, पर फिर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा। नहीं आवाज तो उठा रहे हैं। ना, खैर, ना। सरकार भी सोच रही है इसके बारे में। अब ना तो ना, ऑर्डर पेड़ों के लिए बोल रहा हूँ, पेड़ों ना, के लिए। पेड़ के लिए, पेड़ों के लिए फिर भी कोई नहीं, पेड़ कोई नहीं काट रहा। हम कह रहे हैं जो भीमल का पेड़ है भाई, अरे लोपिंग कर दो उसको, थोड़ा सा लोपिंग कर दो। भीमल तो लोपिंग क्यों करना है? जड़ से हटा दो, जड़ से हटा दो, है, जड़ से हटाओ, बाद में भी जो तोड़ खतरा है जो बाद भाई, में अब वो ये पेड़ उठेगा। तो खतरा बने हुए हैं। ये पूरे पेड़ देखो, ये ऊपर से ये ये बाद में मकान- बड़े होंगे मकान इनकी के ऊपर, हाइट। है ना। अगर इधर नीचे को गिरता है तो मेरा मकान टूटता है, ऊपर को गिरता है तो ऊपर वाले का मकान टूटता है। सामने बहुत है मकान, उनके पीछे ही पेड़ बड़े होते हैं। सारे गांव में ऐसी है, किसी के घर के। अब लेकिन क्या है, मेरे घर के ऊपर ना मेरा पेड़ नहीं है, वो दूसरे का पेड़ है। हाँ, यही तो और अगर काटता हूँ तो फिर गाली गलौज, हम्म। बोलने के बाद भी नहीं काट रहे तो अब क्या बोलें। तो ऐसे ही है, जब तक किसी का नुकसान नहीं होगा, जब तक कोई जान मान की हानि नहीं होगी ना, तब तक लोग समझेंगे नहीं। कोई नहीं सुधरेगा। बस। और हम तो अभी भी बोल रहे हैं भाई, अब प्रधान जी के पास आ गया कार्यकाल, वो उनसे भी बोल रहा हूँ कि भाई बनाओ यार, पहले ये कम से कम पेड़ जो हैं, ये बड़े से बड़े पेड़ जो हैं, बड़े जो खतरा बने हुए हैं पेड़, तो इनको काट दो, बाकी झाड़ियाँ काटो। अब झाड़ियाँ कर रखे हैं, बेमतलब में झाड़ी कर रखी है घर के आगे। रात होती है तो रात को वहाँ का आदमी नहीं दिखता, रात को सामने का आदमी नहीं दिखता है, यहाँ का ही आदमी नहीं दिखता। कैसे दिखेगा अभी भाई? रात क्या दिन में भी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी अगर यहाँ पड़ा हो भालू, हाँ, कोई भी हो, यहाँ पे क्या ही दिखेगा। कैसे दिखेगा? ये दिखता ही नहीं है, सारा झाड़ी है। तो ये है कि लोगों को खुद सोचना है इसके बारे में। और किसी के घर के आगे अगर किसी और दूसरे का पेड़ है तो भाई उसको मेहरबानी करके उसको कटवाओ। इंतजार मत करो कि जब तक मकान नहीं टूटेगा। जिस दिन मकान टूट जाएगा ना, बस उस दिन उसके लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। हम तो ये बोल रहे हैं, किसी के घर के ऊपर अगर बड़ा पेड़ है, उधर हमारे हरी चाचा के घर के आगे देखो कितने बड़े पेड़ हैं, और सारे खड़के के ऊपर दुकान में भी है खड़के का, दुकान के ऊपर देखो, जहाँ दुकान है उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा पेड़, उसका क्या बोलते हैं उसको, तूण का पेड़। ये मेरे घर के आगे देखो तूण का पेड़, देखो ये अगर इधर गिरा तो इधर नुकसान होगा। नुकसान होगा पूरा। वो सामने देखो शिव सिंह गुरु जी के घर के सामने देखो, वो भी इतना है बड़ा पेड़, अगर वो गिरेगा तो वो मकान टूटेगा। ये है, लोगों को जो है ये सोचना चाहिए। और इंतजार मत करो भाई, हम तो यही कह रहे हैं भाई, अनहोनी का इंतजार मत करो। आप सुंदरौली गांव वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लास्ट मैसेज। संदेश तो यही है, संदेश यही है कि भाई एकजुट होके ये झाड़ी कटान पेड़ कटान का काम करो सबसे पहले। मैंने तो शुरुआत में ही करा था, वो तो तब तक अगले दिन हमने तो बुलाए थे, आरकसी भी रुक गए थे, 50,000 में ठेका निशान भी पड़ गए थे, लेकिन अगले दिन नीचे से आग लग गई। वो पूरा वीडियो जो है वो वहाँ तक चला गया, वहाँ से डेप हुआ गया। अगले दिन मैंने कहा भैया अभी रहने दो, बस जो उस दिन रहने दो हो गया, तो आज तक हुआ ही नहीं वो काम। अब ठीक है, अब नए प्रधान जी हैं, कार्यकाल है उनका, देखो क्या पता उनका कहना मान दे लोग, है जी। जी। तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि भाई सब लोग एकजुट हो, है जी। अनहोनी का इंतजार मत करो। जी बिल्कुल, अनहोनी का इंतजार मत करो, और इस चीज़ को पहले मतलब मजाक में मत लो। हाँ, बस पहले इसका झाड़ी का पेड़ों का ये अगर शुरू हो तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद।